बहू क्या बात कर रही थी पड़ोसन से? मैंने देखा तू फिर से श्यामा के घर गई थी। अरे माँ जी वो कुछ नहीं था, बस यूं ही बात कर रही थी। यही मतलब? श्यामा ने मुझे बताया कि तूने उससे फिर से कुछ मांगा है। अरे हाँ, वो मैंने सिर्फ थोड़ा सा आटा मांगा था, घर में खत्म हो गया था ना। आटा? कल ही तो 10 किलो आटा लाई थी, एक दिन में कहाँ गया? वो मैंने रीटा को दे दिया था, उसके घर में नहीं था ना। अच्छा, तो रीटा को दे दिया तो फिर श्यामा से क्यों मांग रही है? रीटा से वापस मांग ले। वो रीटा अपने मायके गई है, 2 दिन बाद आएगी। हे भगवान, तू तो झूठ के ऊपर झूठ बोलती जा रही है। अरे अब सच सच बता दे, क्या हुआ है? माँ जी वो बात ये है ना कि मैंने आटा नहीं मांगा था, मैंने श्यामा आंटी से 500 रुपए मांगे थे। 500 रुपए किस लिए? वो मेरी सहेली की शादी है ना, उसे गिफ्ट देना है। अरे वाह, गिफ्ट देना है तो अपने पैसे से दे, उधार मांग कर गिफ्ट देगी? माँ जी आप नहीं समझेंगे, आजकल के जमाने में सब ऐसे ही करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ फिर श्यामा ने पैसे दिए कि नहीं? हाँ दे तो दिए, लेकिन नाक भौं से कोड़ कर कहने लगी पहले के 200 रुपए तो वापस कर दो। पहले के 200? वो कम मांगे थे? वो पिछले महीने मेरी किताब के लिए मांगे थे। अरे हद है भाई, तू तो हर दूसरे दिन किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगती रहती है। माँ जी आपने कुछ ज्यादा ही सोचती हैं, पड़ोसी तो काम आते हैं ना मुश्किल में। क्या हो रहा है भाई? मैं बाहर से आवाजें सुन रहा था। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी की कारस्तानी सुनो, फिर से श्यामा से पैसे मांगे। अरे प्रिया, तुमने फिर से पैसे मांगे? कितनी बार कहा कैसे मत करो। देखो तुम बिना अपनी माँ का साथ दे रहे हो, मैंने क्या गलत किया? जरूरत थी तो मांग लिया। जरूरत थी? किस चीज की जरूरत थी जो तुमने मुझसे नहीं कहा? तुम्हें बताने से क्या फायदा, तुम तो हमेशा ना कह देते हो। अरे बहू, पूछना तो चाहिए ना पहले घर में, सीधे बाहर जाकर मांगना अच्छी बात है क्या? तो क्या करूं माँ जी, आपका बेटा बहुत कंजूस है, कुछ भी मांगो तो मुंह बना लेता है। मैं कंजूस हूँ? अरे पिछले महीने तुमने 5,000 रुपए मांगे थे साड़ी के लिए, दिए थे कि नहीं? हाँ दिए थे, लेकिन कितनी देर बाद, और वो भी इतना नाटक करके। अच्छा ये बताओ, श्यामा के अलावा और किस किस से उधार लिया है? वो कुछ खास नहीं, बस थोड़ा बहुत। कुछ खास नहीं मतलब? नाम बताओ। अच्छा ठीक है बताती हूँ। सुनीता से 300, रीटा से 150, मीरा आंटी से 400 और पापा जी से 1000। हे राम, ये तो तूने पूरे मोहल्ले से उधार ले रखा है। और मेरे पापा से भी? अरे वो तो रिटायर है, उनकी पेंशन में से उधार लिया। बहू अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती है, उसकी उधार मांगने वाली आदत से घर वाले काफी परेशान होते हैं। अगले दिन दोपहर में, सुनो भाभी जी। हाँ श्यामा, बैठो ना, क्या बात है? आपकी बहू की बात है, कल जो 500 रुपए मांगे थे ना, वो कब वापस करेगी? अरे हाँ, वो ना, मैं उससे कह दूंगी, परसों तक वापस कर देगी। भाभी जी एक बात कहूँ, आपकी बहू बहुत ज्यादा उधार मांगती है, पूरे मोहल्ले में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? लोग कहते हैं इनके घर में पैसे की बहुत तंगी है, इसीलिए बहू को हर जगह से मांगना पड़ता है। अरे ये क्या बात है श्यामा, हमारे घर में कोई तंगी वंगी नहीं है। बेटा अच्छी नौकरी करता है, बहू भी काम करती है। तो फिर बहू इतना मांगती क्यों है, कभी चाय पत्ती, कभी चीनी, कभी पैसे। अरे उसकी आदत है, मैं समझाती रहती हूँ लेकिन मानती नहीं। भाभी जी आप उसे समझाइए, नहीं तो घर की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ भाई, कह दूंगी। शाम को बहू ऑफिस से वापस आती है तो, प्रिया इधर आ, तुझसे कुछ कहना है। जी माँ जी कहिए ना। आज श्यामा आई थी, कह रही थी मोहल्ले में तेरी उधार मांगने की वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। माँ जी आप उनकी बातों में आ गई, वो तो घर घर जाकर गोसिप करती ही रहती है। एक हफ्ते बाद ऑफिस में, प्रिया तुम यहाँ हो? जी मैडम। ये तुम्हारी उधार मांगने की आदत के बारे में सभी को पता चल गया है। मैडम वो इतना भी किसी से नहीं मांगा। कुछ खास नहीं? तुमने रीटा से 500, अनीता से 300, राधा से 200 और मुझसे भी 1,000 रुपए मांगे हैं। मैडम वो सब ना जरूरी काम के लिए था, वरना किसे उधार मांगने का शौक है, बोलिए भला। प्रिया ये ऑफिस है, सभी को सैलरी मिलती है, समझी? ऐसे पैसे मत मांगा करो। सॉरी मैडम, आगे से नहीं मांगूंगी पक्का। वैसे 200 रुपए है क्या, बहुत जरूरी है? प्रिया ये आखिरी वार्निंग है, अगर दोबारा किसी ने कंप्लेंट की ना तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। जी मैडम समझ गई। 1 महीने बाद, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि दोबारा किसी से पैसे मत मांगना। मैडम वो क्या हुआ? कुछ नहीं प्रिया,
अनीता ने बताया कि तुमने उससे फिर से 400 रुपए मांगे हैं। मैडम वो इमरजेंसी थी। प्रिया, हर बार इमरजेंसी नहीं हो सकती। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ काम करना मुश्किल है। मैडम प्लीज एक बार एक लास्ट चांस दे दीजिए ना। प्रिया, आई एम सॉरी, तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैडम प्लीज मेरी जॉब चली जाएगी। तुम्हारी जॉब जा चुकी है प्रिया, HR से बात करके सैलरी ले लेना। मैडम प्लीज। प्रिया, अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम देती हूँ, लेकिन 2 हफ्ते में तुम सबके पैसे वापस करो और लिख कर दो कि आगे से पैसे नहीं मांगोगी। लेकिन वो ओके जी मैडम जी, थैंक यू सो मच जी। बहू घर आकर कमरे में जा रही थी कि इतनी जल्दी आ गई? अभी तो 4 बजे है। माँ जी। क्या वो प्रिया, रो क्यों रही हो? मेरी नौकरी जाने वाली थी, लेकिन फिर। क्या मतलब जाने वाली थी? ऑफिस में सबने कंप्लेन कर दी थी कि मैं उनसे पैसे मांगती रहती हूँ। बताइए मैं कैसी हूँ? अरे हद है यार, ऑफिस में भी शुरू कर दिया तुमने। हे भगवान प्रिया, क्या हुआ है तुमको? कमाल करती हो तुम, बड़ी बेइज्जती हुई होगी। सुनीता मैडम ने मुझे निकाल दिया था, लेकिन मैंने माफी मांगी तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2 हफ्ते का टाइम किस लिए? सबके पैसे वापस करने के लिए और वादा करने के लिए कि आगे से नहीं मांगूंगी। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि ये आदत कितनी बुरी है। हाँ राज, मुझे अब समझ में आ गया मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा चला, रो मत, हम सब मिलकर पैसे वापस कर देंगे 2 हफ्ते बाद। माँ जी, मैंने सबके पैसे वापस कर दिए और मैडम को लिख कर भी दे दिया है। अच्छा, अब तो नौकरी पक्की है ना? हाँ, और मैंने सच में फैसला किया है कि अब कभी किसी से उधार नहीं मांगूंगी। यह तो अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। बहू की भी उधार मांगने की आदत जाती नहीं। फिर एक दिन पड़ोसन घर आती है। भाभी जी, आपकी बहू की आदत सुधरी नहीं है। कल भी मेरे घर से मेरे बेटे से पैसा लेकर गई है। वो तो मैं घर पर थी नहीं, पीछे से इसने बच्चे से पैसे ले लिए। इसको बोलिए कि मेरे पैसे अभी के अभी लौटा है, पिछले पैसे तो अभी दिए नहीं, फिर पैसे और मांगने आ गए। सास को ये सुनकर गुस्सा आता है। बहू, ए बहू। बहू सामने आती है और पड़ोसन को देखकर परेशान हो जाती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ तक क्यों आई? क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या ठीक है? पैसे घर से ले गई थी ना मेरे बेटे से मांगकर, चल वापस दे। वैसे भी बहुत पैसे दे चुके हैं हम तुझे। घर पे अगर पैसे नहीं है तो पड़ोस से मांगने की क्या जरूरत है? कमा कर खाओ। अरे भीख मांग कर तो भिखारी खाते हैं। पड़ोसन की बात सुनकर सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भिखारी किसको बोला है? किसको बोला भिखारी? कितने पैसे लिए बहू ने? मैं देती हूँ तेरे पैसे। सास अंदर जाकर पर्स लाती है और पड़ोसन को पैसे देकर वहां से रफा दफा करती है। लेकिन अब बहू की शामत आने वाली थी। बेहतर होगा तू इस घर से निकल जा, अपने मायके में जाकर बेइज्जती करवा जितनी करवानी है। मेरे घर पे ये सब नहीं चलेगा। बहुत इज्जत से हम लोगों ने अपनी घर गृहस्थी को संभाला है और तेरी उधार मांगने की आदत ने हमारी नाक कटा रखी है। इतना पैसा कमाती है, पति कमाता है, अपना मकान है, कोई खर्चा नहीं, फिर भी इधर उधर से भीख मांगती रहती है। सही कहा पड़ोसन ने, भिखारी है तो भिखारी, क्योंकि भिखारी तो हमेशा भीख मांगते हैं। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है। बहू को सास की बात का बहुत बुरा लगता है। वो रोती रोती कमरे में चली जाती है और सोच लेती है कि वो अब से किसी से कुछ भी नहीं मांगेगी। अगले दिन दोपहर में, अरे श्यामा आंटी, वो ना आपसे काम था। वो क्या है ना, मेरी सहेली की माँ बीमार है, उनका ऑपरेशन होना है, तो जरा 500 रुपए दे सकती है क्या? वापस कर दूंगी मैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लो। लेकिन वो क्या है ना, ATM से निकाले नहीं है पैसे, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं कल दे दूंगी, ठीक है? अगले दिन श्यामा आंटी घर पहुंचती है। अरे भाभी, कहाँ है आपकी बहू? उसको 500 रुपए देने थे। क्या मतलब? तुम उसे पैसे क्यों दोगी 500? तभी वहां बहू आ जाती है। आज सुबह मेरे पास आई थी, 500 रुपए मांग रही थी। आंटी जी, घर आने की क्या जरूरत थी? मैं ले लेती ना, घर आकर क्या जल्दी थी? क्या फिर से? अरे बहू सुधर जा, नहीं चाहिए पैसे हम लोगों को। सच्ची तू तो न जाने किस मुहूर्त में हम लोगों के घर की बहू बनी है। हाथ जुड़वा ले भाई। लेकिन बहू तो कह रही थी अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है। अरे श्यामा, पता तो तुझे भी सब है, क्यों बन रही है? चल निकल यहाँ से और जाकर सारे मोहल्ले में गा दे ये बात। हमारा ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या ही बोले। ये बोलकर सास वहां से चली जाती है। सास इतनी परेशान हो जाती है कि वो रात को बेटे से सारी बात बताती है।
देख बेटा, इस मोहल्ले में तेरा बचपन गुजरा है, तेरे पापा भी इसी घर से गए थे, मैं ये घर बेचना नहीं चाहती हूँ। अरे माँ, तुझे किसने कहा कि हम ये घर बेचेंगे? कभी नहीं माँ। अरे लेकिन तेरी पत्नी की जो हालत है ना, मुझे तो लग रहा है इस मोहल्ले में हर घर से नाक कटाएगी। कल इसने किसी सहेली की माँ के ऑपरेशन के नाम पर पड़ोसी से पैसे मांगे। पहले भी एक पड़ोसन घर में घुसकर इसको भिखारी बोलकर गई है। इस उम्र में इतनी बेइज्जती सही नहीं जाती बेटा। माँ जी, वो मेरी फ्रेंड की इमरजेंसी है, उसकी मम्मी का ऑपरेशन है, तभी बोला मैंने। अरे तो रात से 2000 रुपये लिए थे ना कल, वो कम पड़ गया क्या? वो दरअसल 2500 चाहिए थे, 500 की कमी रह गई। प्रिया, तुमने फिर से किसी से पैसे मांगे? राज, वो बात ये कि... कोई बात नहीं है, तुमने वादा तोड़ा है, अब बहुत हो गया। माँ, अब समझाने का वक्त नहीं है, इसकी आदत नहीं जाती। इसे घर से बाहर निकालो अभी के अभी। राज प्लीज, मैं सॉरी हूँ। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता प्रिया। तुमने कितनी बार सॉरी कहा है? पता है बेटा, अब तो मोहल्ले वाले भी हम लोगों की बात करते हैं। क्या बात करते माँ? कहते हैं कि इस घर में पैसे की बहुत तंगी है, नहीं तो बहू क्यों हर जगह से मांगती फिरती। हे भगवान, इतनी बेइज्जती हो रही है, मैं क्या करूं क्या कहूं। बहू तूने हमारी नाक कटवा दी है पूरे मोहल्ले में। रो मत माँ, इसे घर से बाहर निकालो, यही एक इलाज है। राज, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी हो तो पत्नी की तरह बर्ताव करो, हर वक्त बाहर जाकर उधार मत मांगो। अरे पत्नियां पति के पैसे को मैनेज करती है, खर्च करती है तो भविष्य के लिए बचाती भी है, लेकिन तुम नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। बहू हाथ पैर जोड़ती है और सास के समझाने के बाद राज प्रिया को घर में रहने की इजाजत देता है। 1 महीने के बाद। हेलो मीरा, तू घर पर है क्या? मैं आ रही हूँ। प्रिया, कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मीरा के घर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। कुछ मांगने तो नहीं जा रही? पता है ना, इस बार पकड़ी गई तो तुझे तेरे घर भेज देगा राज, बाकी तेरी मर्जी। नहीं नहीं सासू माँ, बस यूं ही बातें करने जा रही हूँ। पता है ना ये कितना गुस्सा रहने लगे हैं। अब मैं क्या, मेरी 4 पुश्तों में भी उधार नहीं मांगूंगी। प्रिया, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? क्योंकि अब तुम पर मुझे भरोसा नहीं रहा। क्या आप भी? अब तो भरोसा भी नहीं करते मुझ पर। 2 घंटे बाद मीरा का फोन आता है। हेलो मीरा। आंटी जी, प्रिया ने मुझसे फिर से 800 रुपये मांगे हैं। क्या कहा तुमने? हाँ आंटी जी, कह रही थी उसे कोई कोर्स ज्वाइन करना है। हे राम, ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं लेती। आंटी जी, मैंने तो मना कर दिया, अब बहुत हो गया भाई। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा, माफ करना। माँ जी, मैं आ गई। क्या हुआ, आप लोगों का मुंह क्यों फुला हुआ है? आ गई तू? मीरा का फोन आया था। हैं? क्यों, किस बात का? वही बात जिसके लिए तू गई थी, 800 रुपये मांगने के लिए। माँ जी, वो मैंने सिर्फ वो तुम बाहर निकलो मेरे घर से। मैंने क्या कहा? मैं नहीं रख सकता। मार निकालो इसे अभी। राज, वो मेरे काम का था, कोर्स ज्वाइन करना था। कोर्स ज्वाइन करना था तो मुझसे कहती, बाहर जाकर मांगने की क्या जरूरत थी? अरे सच में माँ भिखारी है ये, भिखारी। हम लोगों की इज्जत ले डूबेगी ये। तुमसे कहते तो तुम 1000 सवाल पूछते हैं। सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि पता चले कि सच में जरूरत है या सिर्फ बहाना है। बेटा, अब इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसकी आदत नहीं जाएगी। माँ जी, आप भी मेरे खिलाफ हो गई। आप ना हम लोगों का घर तोड़ना चाहती हैं। हाँ, मैं ही तोड़ना चाहती हूँ। तू तो बहुत गुणी है ना। और खिलाफ नहीं हूँ बहू, लेकिन तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। प्रिया, अब बस बहुत हो गया। कल तुम्हारे ऑफिस जाकर सुनीता मैडम से मिलूंगा मैं। क्यों? ऑफिस क्यों जाना है? पता करना है कि वहां भी तुमने कुछ किया है या नहीं। राज प्लीज मत जाना, मैं वादा करती हूँ मैं सुधर जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बात का भरोसा ही नहीं है। वादा और तुम्हारा कुत्ते की पूंछ हो तो नहीं सुधरोगी। अगले दिन राज ऑफिस जाता है। आप प्रिया के हस्बैंड है? जी मैडम, मैं जानना चाहता हूँ प्रिया यहाँ कैसे काम कर रही है। देखिए, मैं आपसे सच कहूंगी, प्रिया काम तो अच्छा करती है, लेकिन क्या मैडम? लेकिन अभी भी कभी कभी दूसरों से छोटी मोटी चीजें मांगती रहती है। छोटी मोटी भी क्या कहें, हमेशा उधारी, कभी किसी से किसी बहाने से, किसी से किसी बहाने से। समझ में नहीं आता आप काम क्यों नहीं करते जो आपकी पत्नी को उधार से घर चलाना पड़ता है। मैडम, माफी मांगता हूँ, मैं इसे समझाऊंगा। वैसे किसने कहा कि मैं काम नहीं करता? वो खुद ही तो सभी से कहती है घर में पैसों की जरूरत रहती है। देखिए, मैं प्रिया को बहुत चांस दे चुकी हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आपकी गलती की सजा पूरा स्टाफ क्यों भरे? मैडम, मेरी कैसी गलती? मैं वेल क्वालिफाइड और हाईली पेड एम्प्लॉय हूं। भीख मांगना, माफ करें, उधार मांगना उसकी आदत में शुमार है। उसे नौकरी में रखे या निकाले, अब मुझे उससे वास्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि वो सच में सुधरी है कि नहीं। खैर, चलता हूं मैं। प्रिया, मैं तुम्हारे ऑफिस गया था। तुम प्लीज मेरे घर से दफा हो जाओ, अभी क्या अभी। हर जगह बेइज्जती करवाई तुमने। राज प्रिया को घर से निकाल देता है। 4 महीने बाद। बेटा, बहू की माँ का फोन है, बात कर ले। राज फोन लेता है। बेटा, मेरी बेटी ने सच में बड़ी गलती की। इस तरह से ससुराल वालों की नाक कटाना, ये तो हमने उसे कभी नहीं सिखाया था। बेटा, एक आखिरी बार मेरे कहने पर उसे माफ कर दे। ठीक है मम्मी जी, आप उसे भेज दीजिए। बस फिर क्या था। अगले दिन प्रिया की सवारी आ जाती है। ससुराल के बाहर प्रिया ऑटो वाले से, हाँ भैया, कितने हुए? 50 रुपये हुए मैडम। तभी प्रिया देखती है कि पास से पड़ोसन गुजर रही है। अरे श्यामा आंटी, जरा 50 रुपये उधार देंगी? वो क्या ना, ऑटो वाले को देना है। बड़े दिन बाद ससुराल आई ना, तो खुशी के मारे पर्स लाना ही भूल गई। श्यामा आंटी तो बहू की बात सुनकर सर पकड़ लेती है। बहू को 50 रुपये देकर कहती है, ले बहू, ले ले। दुनिया सुधर सकती है, लेकिन तू कभी नहीं। लेकिन अब हम मोहल्ले वालों ने ही सोच लिया है कि तू नहीं सुधरेंगी मांगने से, लेकिन अब हम ही सुधर जाएंगे। तुझे अब कोई पैसा नहीं देगा,